ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण अध्याय 8। युद्ध के समय शंखचूड़ ने महान दानेश्वर को अपना दूत बनाकर शिव के पास भेजा। शंखचूड़ के दूत ने कोटि सूर्य के समान कांति वाले स्फटिकमणि के तुल्य ब्रह्म तेज से पूर्ण प्रकाशित एवं वटमूल में योगासन की मुद्रा में बैठे शिव के दर्शन किए। वे त्रिशूल और पट्टिश लेकर व्याघ्र चर्म धारण किए हुए हैं। भगवान शंकर विश्व के स्वामी, विश्व के बीज रूप, विश्व उत्पादक, विश्व के भरण पोषण करता तथा विश्व का संहार करने वाले देव हैं। ये कारण के भी कारण, नरक रूपी समुद्र से पार करने वाले, ज्ञान को प्रदान करने वाले, ज्ञान के बीज रूप और सर्वदा ज्ञानानंद में निमग्न रहने वाले एवं सनातन हैं। गौरी के पति त्रिलोचन परम शांति की मुद्रा में स्थित, अपने भक्तों की मृत्यु का हरण करने वाले, समस्त संपत्तियों के दाता और भक्तों पर शीघ्र अनुग्रह करने वाले हैं। दूत ने इस सुंदर स्वरूप में समन्वित भगवान महेश को देखा। रथ से उतरकर परम सुकुमार स्वरूप वाले शंकर को दानेश्वर ने सादर प्रणाम किया। भगवान शिव के वाम भाग में भद्रकाली और आगे स्कंद विराजमान थे। काली देवी, षणमुख और शंकर जी ने लोक रीति का पालन करते हुए दानेश्वर को आशीर्वाद दिया। शंखचूड़ के दूत ने करबद्ध होकर प्रार्थना की, हे महेश्वर, मैं शंखचूड़ का दूत होकर आपकी सेवा में आया हूं। दूत की बात सुनकर महेश्वर बोले, हे महापंडित, मेरा संदेश सावधानी से श्रवण करके अपने स्वामी से कह देना। ब्रह्मा इस जगत के पिता और धर्म के जानने वाले, इनके पुत्र मरीचि और उनके पुत्र कश्यप हुए। प्रजापति दक्ष ने अपनी 13 कन्याएं कश्यप को दी। उनमें एक परम पतिव्रता दनु नाम की कन्या थी, जो कि कश्यप के सौभाग्य को बढ़ाने वाली थी। उसने 4 महान दानव पुत्रों को जन्म दिया। इनमें एक विप्रचित नाम का महाबली पुत्र था, जिसका पुत्र अति बुद्धिमान, धर्म को जानने वाला दंभ नाम का दानव राजा था। उसके पुत्र तुम दानेश्वर ने उसके यहाँ जन्म लिया। पहले तुम श्री कृष्ण के प्रिय पार्षद एवं प्रमुख गोप थे और श्री राधिका के शाप के कारण इस योनि में आए हो। वस्तुतः तुम दानव नहीं हो, इसलिए देवव्रत के साथ वैर भाव को त्याग दो। देवताओं के साथ किसी भी प्रकार का द्रोह न रखकर अपने पद का सानंद भोग करो। इसमें विचार पूर्वक सोचो तो कोई हानि नहीं है। हे दानेश्वर, मेरी प्रीति के विषय में विचार कर देवताओं को उनका राज्य लौटा दो और अपने राज्य में सुखपूर्वक रहो। इसी में भलाई है। जब साधारण प्राणियों के साथ भी वैर भाव रखना ठीक नहीं होता, तो देवव्रत के साथ वैर भाव की बात कौन कहे। इस प्रकार श्रुति और स्मृति के अनेक सिद्धांतों से समझाकर भगवान शंकर ने अपना ज्ञान स्वरूप संदेश कहा। इन उपदेशों को सुनकर विनती भाव से दानेश्वर बोला, हे देव, आपने जो कुछ भी मुझसे कहा है वो सर्वथा सत्य है, किंतु मेरा भी एक निवेदन है कि आपने कहा है कि जाति से द्रोह करना एक महान पाप है। क्या मात्र असुरों के लिए ही ऐसा है, देवव्रत के लिए नहीं? यदि दोनों के लिए द्रोह महान पाप है, तो आप मेरे संदेह का निवारण कीजिए। हे महेश्वर, यदि ऐसा सभी के लिए है, तो आपने मधुकैटभ का सिर चक्र से क्यों काटा था, जबकि अन्य कोई कारण ना था? हे गिरीश, आपने त्रिपुरासुर के साथ किस कारण से युद्ध करके उसे भस्मीभूत कर दिया था? आपने देवव्रत का पक्ष लेकर उन्हीं का कल्याण क्यों किया था? राजा बलि का सब कुछ लेकर भी उसे पाताल लोक भेजने का क्या कारण था? देवताओं ने अपने सहोदर भाई सहित हिरण्याक्ष को किस कारण मार गिराया था? समुद्र मंथन के समय दानवों ने भी घोर श्रम के साथ कलेश भोगा था। फिर अमृत का पान केवल देवों के लिए क्यों? ये समस्त विश्व काल का एक खिलौना है,
परमात्मा स्वरूप ये काल जब भी जिसको देता है उसे ऐश्वर्य प्राप्त हो जाता है। देव और दानवों में होने वाले युद्ध एवं बैर का कुछ न कुछ कारण अवश्य है तथा जय और पराजय काल के अधीन है। आपस में इन दोनों के विरोध में व्यर्थ ही आपको नहीं पड़ना चाहिए। विरोध भाव समान शक्ति वालों का ही हुआ करता है। इसीलिए हे शिव, आपको विरोध करना शोभा नहीं देता। आप तो देव और दैत्य सभी के स्वामी हैं। ये तो बड़े लज्जा की बात है कि आप जैसे महान आत्मा वाले हमसे बैर भाव रखें। जिस जय लाभ में बड़ी कीर्ति और हार हो जाने पर महती हानि हो, वो बात आपके स्वरूप के सर्वथा विपरीत है। आप स्वयं इसका विचार मन में करें। दानेश्वर के युक्ति युक्त वचन सुनकर महेश्वर ने हंसते हुए कहा, हे दानेश्वर, मैं स्वतंत्र नहीं हूं, सर्वदा अपने भक्तों के अधीन रहा करता हूं। उनकी इच्छा अनुसार ही मुझे कर्म करने को बाध्य होना पड़ता है। मैं कभी किसी का भी पक्षपात नहीं किया करता। सर्वप्रथम विधाता की प्रार्थना पर विष्णु भगवान ने मधुकैटभ के साथ युद्ध किया था। देवगण की दीन प्रार्थना पर ही भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए भगवान विष्णु ने नरसिंह रूप में हिरण्यकश्यप का वध किया था। मैंने भी देवगण की अतिशय भक्ति और प्रार्थना पर त्रिपुरासुर का वध किया था। सबका वैभव और पद बलात् छीनने वाले तथा देवगण को अत्यंत कष्ट देने वाले शुंभ आदि का वध भी देवगणों की बहुत बार प्रार्थना करने पर ही किया गया था। इस समय भी समस्त देवगण पहले विधाता की शरण में गए, फिर ब्रह्मा विष्णु सहित मेरी शरण में आए हैं। सो हे दूत, मैं हरि और विधाता की प्रार्थना पर ही युद्ध करने को तत्पर हुआ हूं। मैं पुनः तुमको कहता हूं कि तुम भगवान कृष्ण के पार्षद हो। अब तक जितने असुर मारे गए हैं उनमें तुम्हारे जैसा एक भी नहीं है। हे राजन, तुम्हारे साथ संग्राम करने में मुझे क्या लज्जा होगी। ये तो देवों का कार्य है, जिसे पूर्ण करने के लिए विजय प्रार्थना करने पर मुझ ईश्वर को यहाँ आना पड़ा। तुम शंखचूड़ को स्पष्ट कह देना कि उसके मन में जो आए सो करे, मुझे तो देव कार्य करना ही है। ऐसा कहकर महेश्वर मौन हो गए और वहां से दानेश्वर भी चला गया। वहां जाकर दूत ने भगवान शंकर से हुए वार्तालाप को शंखचूड़ को बतला दिया। ये सुनकर प्रतापी शंखचूड़ ने अपने मंत्रीगणों से सलाह करके सेना को शिव के साथ संग्राम करने का आदेश दे दिया। इधर भगवान शंकर भी लीला सहित युद्ध को तत्पर हो गए। युद्ध क्षेत्र में बहुत प्रकार के वाद्यों का वादन तथा वीर योद्धाओं का कोलाहल सर्वत्र छा गया। इंद्रदेव वृषपर्वा के साथ, भास्कर विप्रचित्ति के साथ, विष्णु दंभ दैत्य से, कामदेव कलासु से और हुताशक गौकर्ण से युद्ध में प्रवृत्त हो गए। कुबेर काल के भय से, विश्वकर्मा भयानक से, मृत्यु भयंकर से, यमराज संहारक से, वरुण कालंबिक से, पवनदेव चशलासुर से, शनिदेव रक्ताश से, धर्म से धुरंधर का घोर संग्राम होने लगा। भगवान शंकर की सहायता प्राप्त करके देवताओं ने दैत्यों से घमासान युद्ध किया। इस युद्ध भूमि में देवासुरों का प्राणों का संहारक महायुद्ध हो रहा था तथा अनेक प्रकार के दिव्य आयुधों का प्रहार किया जा रहा था। गदा, पट्टिश, ऋषि, भुमंडी, चक्र, मुद्गर, पाश, भल, परधि, शक्ति, परशु, तोमर, शंख तथा शतधनी आदि आयुध प्रयोग में लाए जा रहे थे। इस युद्ध में योद्धागण अपने शत्रुओं के सिरों का छेदन कर रहे थे। अश्व, हाथी, रथ इत्यादि नष्ट भ्रष्ट हो रहे थे। वीरों के भुज, उरु, कटी, कर तथा पैर आदि शरीर से छिन्न भिन्न होकर भूमि पर गिर रहे थे। समस्त भूमि सिरों से मधुमक्खियों के छत्तों के समान व्याप्त हो गई थी। सब तरह के बाणों से आने वाले समूह से वीर सारथी इस प्रकार ढक गए मानो मेघों के झुंड ने सूर्य को ढक लिया हो। योद्धा बड़े बड़े शंखों को बजा रहे थे, जिनकी ध्वनि से आकाश गूंज रहा था। ये सब परमेश्वर शंकर की ललित लीला है, जिसने देव, दानव एवं मनुष्य सभी को मोहित कर दिया है। जब देवव्रत दैत्यों द्वारा परास्त होने लगे तो महेश्वर की शरण में जाकर विहलवाणी में कहने लगे,
भगवान, हमारी रक्षा कीजिए। देवव्रत को दुखी देखकर महेश्वर अत्यंत क्रोध में भर गए और अपने तेज से अपने गणों के बल की वृद्धि कर दी। पुत्र स्कंद को रण में जाने की आज्ञा प्रदान की। उस समय तारक के संहारक कार्तिकेय ने घोर शब्द करते हुए दानवों की सहस्त्रों अक्षौहिणी सेना का संहार करना प्रारंभ कर दिया। महाकाली देवी समर भूमि में दानवों के रुधिर को पान करने लगी और सिरों को भक्षण करने लगी। उस समय सभी ओर से दानवों के रुधिर का पान किया जाने लगा। महाकाली लीला से ही महान गणों और वीरों को उठाकर मुख में डालने लगी। महाबली कुमार ने क्रोध में भरकर बाणों के प्रहार से करोड़ों दानवों का संहार कर दिया। जो बाणों के संहार से बच गए वो शक्ति विकसित होकर समर भूमि में भागने लगे। इस युद्ध में स्कंद और भगवती की जीत हुई। विजय की खुशी में स्वर्ग में दुदुम्बी बजने लगी और आकाश से पुष्प वर्षा हुई। अपनी सेना की हार को देखकर दानवेंद्र को बड़ा दुख हुआ और वो ऐसे विमान पर आरूढ़ होकर रणभूमि में आया जिस पर विविध प्रकार के शास्त्रास्त्र रखे हुए थे। दानवराज के साथ असंख्य वीर थे। तो कान तक धनुष की प्रतिज्ञा को खींचकर बाणों की वर्षा करने लगा, जिससे महान अंधकार छा गया। नंदीश्वर आदि सभी को साथ लेकर देवगण वहां से घबराकर भाग खड़े हुए। वहां अकेले कार्तिकेय जी रह गए। शंखचूड़ ने देव सेना पर पर्वत, सर्प, नाग और वृक्षों की दुनिवारणीय वृष्टि की। इससे शिवपुत्र परम व्यथित और पीड़ित हुए। कोहरे के समय जैसे भास्कर भासता है, वैसे ही दोनों वीर दिखाई पड़ रहे थे। इस समय दानवों के राजा शंखचूड़ ने माया प्रकट की, जिससे देवगण और शिवगण कोई भी न जान सका। मायाधारी शंखचूड़ ने अपने एक ही बाण से स्कंद के धनुष का छेदन कर दिया। वाहन मयूर को भी बाण वर्षा से जर्जर कर दिया और सूर्य तुल्य एक घातक शक्ति का कुमार पर प्रहार किया, जिससे कुमार मूर्छित हो गए। थोड़े समय के पश्चात अपनी चेतना लौटाकर महारत्न निर्मित वाहन पर आरूढ़ हो गए तथा अपनी माता के सहित पिता श्री शिव का ध्यान करके घोर संग्राम करने लगे। उन्होंने देवेंद्र के चलाए पर्वत, नाग, सर्प इत्यादि को अपने दिव्य अस्त्र शस्त्रों से छेदन कर दिया। मेघास्त्र चलाकर शंखचूड़ द्वारा प्रसारित अग्नि को शीतल कर दिया। कुमार ने असुरेंद्र के कवच, किरीट, वाहन, रथ आदि का छेदन कर भीषण गर्जन किया तथा एक अत्यंत जाज्वल्यमान शक्ति मारकर असुर को अचेत कर दिया। काफी समय बाद चेत में आकर असुर ने घोर संग्राम किया और कुमार पर भीषण प्रहार किया। कुमार ब्रह्मा जी के वचन की लाज रखकर भूमि पर अचेत होकर गिर गए। महाकाली ने उन्हें गोद में बिठाकर शिव के समीप पहुंचा दिया। भगवान शंकर ने लीला से ही उन्हें चेतना दे दी। रणभूमि में गणेश्वर वीरभद्र असुरेंद्र से युद्ध करने लगा। शंख की एक भयंकर शक्ति के आघात से वीरभद्र भी अचेत हो गया। महाकाली वहां आकर नंदेश्वर आदि योद्धा, देव, गंधर्व, यक्ष, पनग के साथ, जो कि अनेक पात्र लिए हुए थे, दानवों का भक्षण और रक्तपान करने लगी। काली के सिंहनाद से दानवों को मूर्छा आने लगी। काली मधुपान करती समर भूमि में नृत्य करने लगी। काली को वहां आया देख शंखचूड़ मैदान में आ गया और जो दानव व्याकुल हो गए थे उन्हें अभय देने लगा। काली देवी ने प्रलयकालीन अग्नि के तुल्य शक्ति से असुरेंद्र पर प्रहार किया, जिसे उसने वैष्णव अस्त्र से तुरंत शांत कर दिया। जब नारायणास्त्र का प्रहार किया गया तो दानवेंद्र भूमि पर गिर गया और उसे प्रणाम करने लगा। वो अस्त्र दैत्यराज की विनम्रता देखकर निवृत्त हो गया। अब काली ने मंत्रपूर्वक ब्रह्मास्त्र को छोड़ा, ने भूमिगत हो उसे प्रणाम किया और वार से बच गया। अब शंखचूड़ महाक्रोध में भरकर विविध अस्त्र शस्त्रों से महाकाली पर वार करने लगा, तो महाकाली ने अपना मुख फैला दिया और समस्त शस्त्रों का भक्षण कर लिया। इससे सभी दैत्य भयभीत हो उठे। शंखचूड़ ने वैष्णवास्त्र से देवी पर प्रहार किया, जिसे महाकाली ने महेश्वरास्त्र से निरस्त कर दिया।
क्रोध में भरकर महाकाली ने अमोघ पशुपति अस्त्रों को मंत्रों द्वारा अभिमंत्रित करके जैसे ही प्रहार करना चाहा कि आकाशवाणी हुई, हे देवी, इस अस्त्र के प्रयोग से ये दानव नहीं मारा जा सकता। हालांकि ये अमोघ अस्त्र है। ये जानकर काली ने अस्त्र का प्रहार ना करके असुरों का भक्षण करना प्रारंभ कर दिया। दानवराज ने उत्तम अस्त्रों का प्रयोग काली पर किया, किंतु भगवती ने उन्हें पकड़कर क्रोधपूर्वक खा लिया। फिर आकाशवाणी हुई, हे देवी, इस संग्राम में शंखचूड़ के वध करने का विचार त्याग दो। ये निश्चित बात है कि ये तुम्हारे द्वारा वध नहीं किया जा सकता। हे चंडिके, अभी समर भूमि में अनेक दानवों का रक्तपात होना शेष रह गया है। सो हे ईश्वरी, इनको तुम शीघ्र अतिशीघ्र भक्षण कर डालो। भगवती ने सानंद दैत्यों के रक्त का पान एवं उनका भक्षण किया और भगवान शंकर के पास जाकर युद्ध का सब वृत्तांत सुनाया। महाकाली से वृत्तांत सुनकर महेश्वर अपने गणों सहित युद्ध भूमि जाने को तत्पर हो गए। शिव ने वृषभ पर सवारी की तथा अपने ही तुल्य भैरव और क्षेत्रपाल साथ लेकर वीरभद्र से संयुक्त रणभूमि में गए। शिवजी को वहां आया देख तानेश्वर ने मस्तक झुकाकर प्रणाम किया। 100 वर्ष तक निरंतर शिव और शंखचूड़ का युद्ध चला। दुष्टों को दंड तथा सज्जनों के उद्धार करने वाले विरूपाक्षशंकर जी ने कोप से असुर के अस्त्रों को निरस्त कर दिया। भगवान शिव ने डमरू का घोर निनाद किया, जिससे दिशाएं विदिशाएं भर गईं और शिव गर्जन से दैत्यवृंद भयभीत हो गए। क्षेत्रपाल तथा भैरव ने भी भयंकर शब्द प्रहार किया, जिसे क्षेत्रपाल ने अपने मुख की ज्वाला से नष्ट कर दिया। शंखचूड़ ने अपना माया जाल फैलाया, जिससे सब देवव्रंत विस्मय करने लगे, किंतु महेश्वर ने अमोघ शूल से दानेश्वर को मार दिया। दानेश्वर को मार डाला। वो दिव्यास्त्र शंखचूड़ को भस्मीभूत कर वापस महेश्वर के पास आ गया। उस समय स्वर्ग से दुदुम्बी बजने लगी, पुष्प वर्षा होने लगी। सभी देवव्रंत शिव की प्रशंसा करने लगे। इस तरह शिव दैत्यराज का वध कर कैलाश को चले गए। दैत्य के वध से समस्त लोकों में आनंद की लहर छा गई। यह परम पावन भगवान शंकर के चरित्र का वर्णन श्रवण करने से दुखों का नाश और परम सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इसके पढ़ने तथा सुनने से लक्ष्मी की प्राप्ति और समस्त कामनाओं की पूर्ति होती है। यह चरित्र समस्त विघ्न बाधाओं को हटाने वाला है, भुक्ति मुक्ति दोनों ही प्रदान करने वाला है। जो भी कोई इसको नित्य सुनता सुनाता है, वो निसंदेह ही समस्त मनोरथों को प्राप्त कर समस्त उपद्रवों का नाश करके शिव की भक्ति को पा लेता है। ये एक अनुपम आख्यान है। ओम नमः शिवाय। यहाँ श्री शिव महापुराण अध्याय 8 का समापन होता है। यदि आपको हमारा कार्य पसंद आ रहा है तो जयवाणी से जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के उपरांत लाइक बटन और बेल बटन अवश्य दबाएं, जिससे हमारे आने वाले वीडियो के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी सही समय पर मिल सके। आइए हमारे साथ जुड़िए और इन पावन पुराणों को जन जन तक पहुंचाने में हमारी सहायता कीजिए। ओम नमः शिवाय।